नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 6 एटीट्यूड्स फॉर विनर्स के बारे में। ये 6 दृष्टिकोण वो है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प, आशावाद, लक्ष्य निर्धारण और आत्मसमर्पण से आप भी अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कल्पना चावला का आत्मविश्वास। कल्पना चावला, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, ने भी आत्मविश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका सपना था कि वह अंतरिक्ष में जाएं और उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत की। अपने आत्मविश्वास और समर्पण के बल पर उन्होंने अंतरिक्ष यात्री बनने का अपना सपना साकार किया और पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उनके आत्मविश्वास और मेहनत ने उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद की। पहला दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। यह न केवल हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। आत्मविश्वास से लैस व्यक्ति अपने आप में विश्वास करता है और अपने कार्यों में दृढ़ता और प्रेरणा महसूस करता है। आत्मविश्वास कैसे विकसित करें? एक, स्वयं पर विश्वास करना। आत्मविश्वास का पहला कदम है स्वयं पर विश्वास करना। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें विकसित करने की दिशा में काम करते हैं। स्वयं पर विश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं और सफलताओं की सूची तैयार करनी चाहिए, जो हमें अपने आत्म संवाद को सकारात्मक बनाने में मदद करेगी। 2, लक्ष्यों का निर्धारण। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्पष्ट और प्राप्ति योग्य लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने पर आत्मसंतोष प्राप्त करें। यह आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करता है और हमें बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। 3, स्वप्रेरणा और आत्मसंवाद। अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक आत्मसंवाद अपनाएं। जब भी आप आत्मसंदेह महसूस करें, अपने आप से सकारात्मक बातें करें और अपने पिछले सफलताओं की याद दिलाएं। इससे आत्मविश्वास मजबूत होता है और आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर पाते हैं। 4, सीखना और विकास। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए निरंतर सीखना और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें। नई स्किल्स सीखना और नई चुनौतियों का सामना करना आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करता है। जब हम नई चीजें सीखते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को समझते हैं और उनका विस्तार करते हैं। 5, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आत्मविश्वास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली से हम ऊर्जा और ताजगी महसूस करते हैं, जो आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। 1, स्वयं की उपलब्धियों को मान्यता देना। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी महत्व दें और उन्हें सेलिब्रेट करें। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने में मदद करता है। 2, सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलें। जब आप किसी काम में संदेह महसूस करें, तो अपने आप से कहें कि आप इसे कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। 3, मनोबल बढ़ाने वाले व्यक्तियों से घिरे रहना। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी प्रेरणा बनते हैं और जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। उनके समर्थन और प्रोत्साहन से आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। 4, भविष्य की योजना बनाना। भविष्य के लिए योजना बनाएं और अपनी उपलब्धियों के लिए एक रोड मैप तैयार करें। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में स्थिर बनाए रखता है। 5, नकारात्मक आत्मसंवाद को चुनौती देना। जब भी आप अपने आप से नकारात्मक बातें सुने, उन्हें चुनौती दें और सकारात्मक आत्मसंवाद को अपनाएं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने कार्यों में अधिक विश्वास महसूस करते हैं। आत्मविश्वास की प्रभावशीलता। 1, उत्पादकता में वृद्धि। आत्मविश्वास व्यक्ति की उत्पादकता को बढ़ाता है। जब व्यक्ति अपने काम में विश्वास करता है, तो वह अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है और बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। 2, संबंधों में सुधार। आत्मविश्वास से व्यक्ति के संबंधों में सुधार होता है। आत्मविश्वास पूर्ण व्यक्ति दूसरों के साथ बेहतर संवाद करता है और उनके साथ मजबूत और स्वस्थ संबंध बना पाता है। 3, मनोरंजन और खुशी। आत्मविश्वास से व्यक्ति अपने जीवन में अधिक मनोरंजन और खुशी महसूस करता है। आत्मविश्वास पूर्ण व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहता है
जिससे वह जीवन में अधिक संतोष और खुशी अनुभव करता है। उदाहरण 1, स्टीव जॉब्स का आत्मविश्वास। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक, ने आत्मविश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने अनूठे विचारों और दृष्टिकोण पर पूरा विश्वास रखा और इसके लिए अडिग रहे। चाहे वह एप्पल के उत्पादों की डिजाइन हो या नई तकनीकों की खोज, जॉब्स ने हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और अपने सपनों को साकार किया। उनकी सफलता का मुख्य कारण उनका अडिग आत्मविश्वास था, जिसने उन्हें सभी चुनौतियों का सामना करने और उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद की। महात्मा गांधी का आत्मविश्वास। महात्मा गांधी, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, ने आत्मविश्वास का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके संघर्ष और उनके आदर्शों पर गहरा विश्वास था। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनका आत्मविश्वास और दृढ़ता ने उन्हें सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की। आत्मविश्वास केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देता है। आत्मविश्वास से हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। आत्मविश्वास को विकसित करने और बनाए रखने के लिए स्वयं पर विश्वास, लक्ष्य निर्धारण, आत्म प्रेरणा, निरंतर सीखना और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। आत्मविश्वास से लैस व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है और अपने सपनों को साकार करने में सफल होता है। दूसरा दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सकारात्मक दृष्टिकोण। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एक प्रमुख नागरिक अधिकार नेता, ने सकारात्मक सोच और आशावाद का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने आई हैव ए ड्रीम भाषण में एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां नस्लीय समानता और न्याय हो। उनकी सकारात्मक सोच और दृढ़ता ने नागरिक अधिकार आंदोलन को प्रेरित किया और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मदद की। पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच एक मानसिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति जीवन की घटनाओं को आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। यह दृष्टिकोण न केवल मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायक होता है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता विकसित करता है और अपने जीवन में खुशहाली और संतोष का अनुभव करता है। सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें? एक सकारात्मक आत्मसंवाद। अपने आप से सकारात्मक बातें करें। जब आप खुद को नकारात्मक आत्मसंवाद में पाए, तो उसे तुरंत सकारात्मक में बदलें। अपने गुणों, सफलताओं और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मसंवाद आपके मानसिक दृष्टिकोण को आकार देता है, इसलिए इसे सकारात्मक बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 2. ध्यान और ध्यान साधना। ध्यान और ध्यान साधना मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। यह तनाव को कम करता है और आपको जीवन की घटनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। नियमित ध्यान से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक मानसिकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। 3. सकारात्मक लोगों से घिरे रहना। अपने आसपास उन लोगों को रखें जो सकारात्मक सोच और ऊर्जा को फैलाते हैं। ऐसे लोग आपके आत्म मूल्य को बढ़ाते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। उनकी सकारात्मकता और उत्साह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। 4. स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं और आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करते हैं। 5. समस्या समाधान की क्षमता। समस्याओं और चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की आदत डालें। समस्याओं को अवसर के रूप में देखें और उन्हें हल करने के लिए रचनात्मक उपाय खोजें। यह दृष्टिकोण आपके आत्मसंयम और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। सकारात्मक सोच के लाभ। 1. मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। सकारात्मक सोच से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है और व्यक्ति को खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। 2. सामाजिक संबंधों में सुधार। सकारात्मक सोच से व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में सुधार होता है। सकारात्मक लोग दूसरों के साथ बेहतर संवाद करते हैं और उनके साथ मजबूत और स्वस्थ संबंध बनाते हैं। 3. उत्पादकता में वृद्धि। सकारात्मक सोच व्यक्ति की उत्पादकता को बढ़ाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने काम को अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ करता है, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। 4. स्वास्थ्य में सुधार।
सकारात्मक सोच शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करती है। सकारात्मक सोच के उदाहरण 1. थॉमस एडिसन का सकारात्मक दृष्टिकोण। थॉमस एडिसन, एक प्रमुख आविष्कारक और उद्यमी, ने सकारात्मक सोच का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने हजारों बार अपने बल्ब के डिजाइन को असफल होते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सकारात्मक सोच और अडिगता ने उन्हें अंततः सफल आविष्कारक बनने में मदद की। उन्होंने कहा, मैंने असफलता के 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें लगातार प्रयास करने और अंततः सफल होने में मददगार साबित हुआ। जेन गूडाल का सकारात्मक दृष्टिकोण। जेन गूडाल, एक प्रमुख प्राइमेटोलॉजिस्ट और वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ता, ने अपने कार्य में सकारात्मक सोच का इस्तेमाल किया। उन्होंने चिंपांजी के व्यवहार का अध्ययन करने में वर्षों का समय बिताया और इस दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। उनकी सकारात्मक सोच और समर्पण ने उन्हें न केवल महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें करने में मदद की, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 4. शार्लोट पर्लमैन का सकारात्मक दृष्टिकोण। शार्लोट पर्लमैन, एक लेखक और जीवन कोच, ने भी सकारात्मक सोच का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखा और अपनी सकारात्मक सोच से उन्हें पार किया। उनके अनुभव और दृष्टिकोण ने उन्हें जीवन में अधिक संतोष और खुशी प्राप्त करने में मदद की। सकारात्मक सोच को अपने जीवन में लागू करने के तरीके। 1. दैनिक सकारात्मक आदतें। अपनी दिनचर्या में सकारात्मक आदतें शामिल करें, जैसे सुबह उठकर धन्यवाद करना, सकारात्मक विचारों को लिखना और हर दिन एक अच्छा काम करना। ये आदतें आपके मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करेंगी। 2. सकारात्मक विचारों के लिए समय निकालना। अपने दिन में कुछ समय सकारात्मक विचारों और प्रेरणादायक सामग्री के लिए निकालें। इससे आपके मानसिक दृष्टिकोण को बनाए रखना आसान होगा और आप अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। 3. स्वयं को चुनौती देना। अपनी सीमाओं को चुनौती दें और नए अनुभवों को अपनाएं। सकारात्मक सोच आपको चुनौतियों का सामना करने और उन्हें अवसरों में बदलने में मदद करेगी। 4. सकारात्मक लक्ष्य निर्धारण। अपने लक्ष्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण से निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक योजना बनाएं और उन्हें हासिल करने की दिशा में कदम उठाएं। 5. सकारात्मकता को साझा करना। अपनी सकारात्मकता को दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें भी प्रेरित करें। सकारात्मक सोच का प्रभाव न केवल आपके जीवन में होता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली मानसिकता है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने में मदद करती है। यह मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, उत्पादकता और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है। सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए सकारात्मक आत्मसंवाद, ध्यान, सकारात्मक लोगों से घिरे रहना और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। सकारात्मक सोच के प्रभावी उदाहरण जैसे थॉमस एडिसन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेन गूडाल और शार्लोट पर्लमैन यह साबित करते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन की चुनौतियों का सामना करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। सकारात्मक सोच का आदान प्रदान और इसे अपने जीवन में लागू करना खुशी, संतोष और सफलता की ओर ले जाता है। 3. दृष्टिकोण, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का दृढ़ संकल्प। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के संरचना की खोज में दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उनकी खोज ने जीवन के जैविक आधार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका दृढ़ संकल्प और सृजनात्मकता ने उन्हें एक क्रांतिकारी खोज में सफलता दिलाई, जिसने विज्ञान की दुनिया को बदल दिया। दृढ़ संकल्प या डिटर्मिनेशन जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति है। यह वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दृढ़ संकल्प हमें निरंतर प्रयास करने और असफलताओं के बावजूद लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। दृढ़ संकल्प कैसे विकसित करें? एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। दृढ़ संकल्प विकसित करने के लिए सबसे पहला कदम है स्पष्ट और सुसंगत लक्ष्य निर्धारित करना। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आप इसे प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकते हैं। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करें और प्रत्येक हिस्से को पूरा करने के लिए कदम उठाएं। यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
एक ठोस योजना बनाने में मदद करता है। 2. मनोबल बनाए रखें। अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए मनोबल बनाए रखना आवश्यक है। सकारात्मक आत्मसंवाद, प्रेरणादायक पुस्तकें और सफलता की कहानियां आपकी प्रेरणा को बनाए रख सकती है। अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहना और खुद को प्रेरित रखना दृढ़ संकल्प को मजबूत बनाता है। 3. समस्या समाधान की रणनीति। चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करें। जब आप समस्याओं का सामना करते हैं तो उन्हें एक अवसर के रूप में देखें और उन्हें हल करने के लिए रचनात्मक समाधान खोजें। समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहना दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है। 4. संघर्ष और असफलताओं को स्वीकार करें। जीवन में संघर्ष और असफलताएं सामान्य हैं। इन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। असफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें और अपने प्रयासों को जारी रखें। असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना दृढ़ संकल्प को प्रोत्साहित करता है। 5. समय प्रबंधन। अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें। एक ठोस योजना बनाएं और समय पर समीक्षा करें। समय प्रबंधन से आप अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रयास कर सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। दृढ़ संकल्प के लाभ। 1. सफलता की संभावना में वृद्धि। दृढ़ संकल्प सफलता की संभावना को बढ़ाता है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और कठिनाइयों के बावजूद प्रयास करते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 2. स्वसंयम और आत्मविश्वास में वृद्धि। दृढ़ संकल्प से स्वसंयम और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो आपकी आत्मविश्वास और स्वसंयम की भावना मजबूत होती है। 3. सकारात्मक मानसिकता। दृढ़ संकल्प सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देता है। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास करते हैं तो आप सकारात्मक विचारों और दृष्टिकोण को अपनाते हैं। 4. लंबे समय तक प्रतिबद्धता। दृढ़ संकल्प लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्धता बनाए रखने में मदद करता है। यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ संकल्प के उदाहरण। 1. नेल्सन मंडेला का दृढ़ संकल्प। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार कार्यकर्ता ने अपने दृढ़ संकल्प और संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया और 27 साल जेल में बिताए। उनके दृढ़ संकल्प और मानवाधिकार के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद की। उनकी दृढ़ता और संघर्ष ने उन्हें एक प्रेरणादायक नेता बना दिया। 2. मालाला यूसुफजई का दृढ़ संकल्प। मालाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता ने अपने दृढ़ संकल्प और साहस का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया और तालिबान के हमले का सामना किया। उनके दृढ़ संकल्प और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें दुनिया भर में एक प्रेरणादायक नेता बना दिया। उनका उदाहरण यह दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और साहस से बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। दृढ़ संकल्प को अपने जीवन में लागू करने के तरीके। 1. लक्ष्य की स्पष्टता। अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सुसंगत बनाएं। लक्ष्य को लिखें और उसे नियमित रूप से समीक्षा करें। यह आपको लक्ष्य की दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करने में मदद करेगा। 2. धैर्य और परसिस्टेंस। अपने प्रयासों में धैर्य और लगातार प्रयास रखें। जब आप किसी लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे होते हैं तो असफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। धैर्य और दृढ़ता से काम करने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 3. प्रेरणादायक आदतें। अपनी दिनचर्या में प्रेरणादायक आदतें शामिल करें, जैसे प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, सफल लोगों की कहानियां सुनना और सकारात्मक आत्मसंवाद करना। ये आदतें आपको लगातार प्रेरित और उत्साहित रखेंगी। 4. समय प्रबंधन और योजना। अपने समय का सही प्रबंधन करें और एक ठोस योजना बनाएं। समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें और योजना को समायोजित करें। इससे आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास कर सकते हैं। 5. समर्थन और सहयोग। अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए समर्थन और सहयोग प्राप्त करें। परिवार, दोस्तों और मार्गदर्शकों से प्रेरणा और सलाह प्राप्त करें। उनका समर्थन आपके दृढ़ संकल्प को बनाए रखने में मदद करेगा। निष्कर्ष। दृढ़ संकल्प एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, मनोबल बनाए रखना, समस्या समाधान की रणनीति, संघर्ष और असफलताओं को स्वीकार करना
और समय प्रबंधन के माध्यम से दृढ़ संकल्प को विकसित किया जा सकता है। थॉमस एडिसन, नेल्सन मंडेला, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक और मालाला यूसुफजई जैसे प्रेरणादायक उदाहरण यह साबित करते हैं कि दृढ़ संकल्प से बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। दृढ़ संकल्प का आदान प्रदान और इसे अपने जीवन में लागू करना आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करेगा और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा। चौथा दृष्टिकोण, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। मलाला यूसुफजई का लक्ष्य निर्धारण। मलाला यूसुफजई ने भी लक्ष्य निर्धारण का एक प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए और इस दिशा में काम किया। तालिबान के हमले के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी आवाज उठाई और दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण शिक्षा आंदोलन की अगुवाई की। उनके लक्ष्य की स्पष्टता और दृढ़ता ने उन्हें शिक्षा के अधिकार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद की। लक्ष्य निर्धारण का महत्व। लक्ष्य निर्धारण या गोल सेटिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी भी कार्य या जीवन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है और उसे अपनी ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करती है। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं, योजनाओं को बनाते हैं और प्रेरित रहते हैं। लक्ष्य निर्धारण न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता को बढ़ाता है, बल्कि आत्मसंयम, आत्मविश्वास और संतोष को भी बढ़ाता है। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया। एक स्पष्ट और सुसंगत लक्ष्य सेट करें। पहला कदम है स्पष्ट और सुसंगत लक्ष्य निर्धारित करना। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और सुनिश्चित करें कि वह विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय संयोजित स्मार्ट हो। यह सुनिश्चित करता है कि आपके लक्ष्य वास्तविकता में बदलने योग्य है और उनकी दिशा स्पष्ट है। 2. लक्ष्य की योजना बनाएं। एक बार जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले, तो इसके लिए एक ठोस योजना बनाएं। योजना में शामिल करें कि आप किस तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्या कदम उठाने होंगे और कौन से संसाधनों की आवश्यकता होगी। योजना बनाना आपको मार्गदर्शन और एक्शन प्लान प्रदान करता है। 3. समय सीमा निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। समय सीमा यह सुनिश्चित करती है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई कर रहे हैं और यह आपकी प्रगति को ट्रैक करने में भी मदद करती है। 4. लक्ष्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। छोटे हिस्से या मील का पत्थर आपको अपने लक्ष्य की दिशा में धीरे धीरे बढ़ने में मदद करेंगे और आपके प्रयासों को व्यवस्थित करने में सहायता करेंगे। 5. प्रेरणा बनाए रखें। लक्ष्य निर्धारण के दौरान प्रेरित रहना महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी प्रेरणा को बनाए रखें। प्रेरणा बनाए रखने के लिए खुद को याद दिलाएं कि क्यों आपने यह लक्ष्य निर्धारित किया है और यह आपके जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव लाएगा। लक्ष्य निर्धारण के लाभ। 1. स्पष्टता और दिशा। लक्ष्य निर्धारण से जीवन में स्पष्टता और दिशा मिलती है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आपके प्रयास किस उद्देश्य की ओर अग्रसर है। 2. प्रेरणा और ऊर्जा। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आप अधिक प्रेरित और उत्साहित महसूस करते हैं, जो आपके प्रयासों को बढ़ाता है। 3. प्रगति का मापन। लक्ष्य निर्धारण से आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप अपने लक्ष्य के करीब कितने हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है। 4. सफलता की संभावना में वृद्धि। लक्ष्य निर्धारण से सफलता की संभावना बढ़ती है। जब आप स्पष्ट और सुसंगत लक्ष्य सेट करते हैं, तो आपके पास एक ठोस योजना होती है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। 1. स्मार्ट लक्ष्यों का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड बनाएं। इससे आपके लक्ष्य स्पष्ट और व्यावहारिक होंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस योजना बनाना आसान होगा। 2. लक्ष्य को नियमित रूप से समीक्षा करें। अपने लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें और अपनी प्रगति का आकलन करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप किस स्तर पर हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है। 3. लक्ष्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। छोटे हिस्से या मील का पत्थर आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे और आपके प्रयासों को व्यवस्थित करने में सहायता करेंगे। 4. प्रेरणा बनाए रखें।
अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित रहना महत्वपूर्ण है। प्रेरणा बनाए रखने के लिए खुद को याद दिलाए कि क्यों आपने यह लक्ष्य निर्धारित किया है और यह आपके जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव लाएगा। 5 समय प्रबंधन और योजना। अपने समय का सही प्रबंधन करें और एक ठोस योजना बनाएं। समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें और योजना को समायोजित करें। इससे आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यह स्पष्टता, प्रेरणा और प्रगति का मापन प्रदान करती है और सफलता की संभावना को बढ़ाती है। स्टीव जॉब्स, नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफजई और जे.के. रोलिंग जैसे प्रेरणादायक उदाहरण यह साबित करते हैं कि स्पष्ट और सुसंगत लक्ष्य निर्धारित करने से जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। लक्ष्य निर्धारण का आदान प्रदान और इसे अपने जीवन में लागू करना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और एक सफल और संतोषजनक जीवन जीने में सहायक होगा। 5वां दृष्टिकोण, आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर। आत्मसमर्पण का महत्व। आत्मसमर्पण या सेल्फ सरेंडर एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत इच्छाओं, अहंकार और नियंत्रण की भावना को छोड़कर किसी उच्च उद्देश्य, शक्ति या प्रक्रिया के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को आंतरिक शांति, संतुलन और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मसमर्पण का मतलब केवल खुद को छोड़ना नहीं है, बल्कि एक उच्च उद्देश्य या उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास होना है। यह जीवन में वास्तविक संतोष और शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आत्मसमर्पण कैसे विकसित करें? एक आत्मनिरीक्षण और आत्मस्वीकृति आत्मसमर्पण की दिशा में पहला कदम है। आत्मनिरीक्षण और आत्मस्वीकृति। अपने आप को जानें और अपनी कमजोरियों और सीमाओं को स्वीकार करें। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी सीमाओं को समझते हैं और एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण के लिए तैयार होते हैं। 2 अहंकार और नियंत्रण को छोड़ना आत्मसमर्पण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अहंकार और नियंत्रण की भावना को छोड़ना यह समझे कि आप सभी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते और अपने जीवन के कुछ पहलुओं को स्वीकृति देने के लिए तैयार रहें। जब आप नियंत्रण की भावना को छोड़ते हैं, तो आप अधिक खुलापन और स्वीकार्यता के साथ जी सकते हैं। 3 उच्च उद्देश्य की पहचान। आत्मसमर्पण के लिए आपको एक उच्च उद्देश्य या उद्देश्य की पहचान करनी होती है। यह उद्देश्य आपके जीवन की दिशा और अर्थ को प्रदान करता है। जब आप किसी उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत लाभों और इच्छाओं को उस उद्देश्य की सेवा में छोड़ देते हैं। 4 सहजता और विनम्रता। आत्मसमर्पण के दौरान सहजता और विनम्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दूसरों के दृष्टिकोण और सुझावों को स्वीकार करें और अपनी विचारधारा में लचीलापन रखें। विनम्रता से आप बेहतर समझ और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जो आत्मसमर्पण के मार्ग को सुगम बनाता है। 5 ध्यान और आत्मध्यान। नियमित ध्यान और आत्मध्यान आत्मसमर्पण को बढ़ावा देते हैं। ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मध्यान से आप अपनी आंतरिक स्थिति को समझ सकते हैं और एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत कर सकते हैं। आत्मसमर्पण के लाभ। एक आंतरिक शांति और संतुलन। आत्मसमर्पण से आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। जब आप अपने व्यक्तिगत अहंकार और नियंत्रण को छोड़ देते हैं, तो आप मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। 2 सहयोग और सहयोग। आत्मसमर्पण से दूसरों के साथ बेहतर सहयोग और सहयोग प्राप्त होता है। जब आप विनम्रता और सहजता के साथ काम करते हैं, तो आप दूसरों के विचारों और सुझावों को स्वीकार कर सकते हैं और एक सामूहिक उद्देश्य की दिशा में मिलकर काम कर सकते हैं। 3 आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार। आत्मसमर्पण से आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। जब आप अपने व्यक्तिगत अहंकार और इच्छाओं को छोड़ते हैं, तो आप अपने आंतरिक स्वभाव और वास्तविकता को समझ सकते हैं। 4 संतोष और आत्मपूर्णता। आत्मसमर्पण से संतोष और आत्मपूर्णता की भावना प्राप्त होती है। जब आप एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो आप जीवन में वास्तविक संतोष और आत्मपूर्णता अनुभव कर सकते हैं। एक स्वयं की सीमाओं को स्वीकार करें। अपनी सीमाओं और कमजोरियों को स्वीकार करें। यह समझे कि आप सभी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते और एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण के लिए तैयार रहें। 2 विनम्रता और सहजता अपनाएं। दूसरों के विचारों और सुझावों को स्वीकार करें और अपनी विचारधारा में लचीलापन रखें।
विनम्रता से आप बेहतर समझ और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। 3 उच्च उद्देश्य की पहचान करें। एक उच्च उद्देश्य या उद्देश्य की पहचान करें और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। जब आप किसी उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत लाभों और इच्छाओं को उस उद्देश्य की सेवा में छोड़ देते हैं। 4 ध्यान और आत्मध्यान। नियमित ध्यान और आत्मध्यान से मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करें। ध्यान करने से आप अपनी आंतरिक स्थिति को समझ सकते हैं और एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत कर सकते हैं। 5 समय समय पर आत्म मूल्यांकन। अपने आत्म मूल्यांकन और प्रगति की समीक्षा करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अपने उद्देश्य के प्रति कितने समर्पित हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है। निष्कर्ष, आत्मसमर्पण एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो आंतरिक शांति, संतुलन और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। यह व्यक्तिगत अहंकार और नियंत्रण की भावना को छोड़कर एक उच्च उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, मदर टेरेसा और सत्य साईं बाबा जैसे प्रेरणादायक उदाहरण यह साबित करते हैं कि आत्मसमर्पण से जीवन में वास्तविक संतोष और शांति प्राप्त की जा सकती है। आत्मसमर्पण का आदान प्रदान और इसे अपने जीवन में लागू करना आपको एक उच्च उद्देश्य की सेवा में मार्गदर्शन करेगा और एक संतोषजनक और पूर्ण जीवन जीने में सहायक होगा। 6ठा दृष्टिकोण, आशावाद, ऑप्टिमिज्म। हेलन केलर का आशावाद। हेलन केलर, एक प्रसिद्ध लेखक और समाजसेवी, ने अपने जीवन में आशावाद का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। दृष्टिहीन और बधिर होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और एक सफल लेखक बनी। उनके जीवन की कहानी यह दिखाती है कि आशावाद और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। हेलन केलर ने अपनी कठिनाइयों को अवसरों में बदला और दुनिया को दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में आशावाद बनाए रखना संभव है। आशावाद का महत्व। आशावाद या ऑप्टिमिज्म एक मानसिकता है जिसमें व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों और चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। आशावादी लोग आशा और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देखते हैं और मानते हैं कि चीजें अंततः बेहतर होंगी। यह दृष्टिकोण न केवल मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार लाता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। आशावाद आपको चुनौतियों का सामना करने, नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मकता बनाए रखने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। आशावाद कैसे विकसित करें? एक सकारात्मक सोच की आदत डालें। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो सोचें कि यह एक अवसर है और आप इससे क्या सीख सकते हैं। 2 सफलताओं की पहचान करें और उनका उत्सव मनाएं। अपनी छोटी छोटी सफलताओं और उपलब्धियों को मान्यता दें और उन्हें सेलिब्रेट करें। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। 3 सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें। वे आपकी सकारात्मकता को बनाए रखने में मदद करेंगे और आपको प्रेरित करेंगे। 4 आभार प्रकट करें। अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए आभार प्रकट करें। यह आपकी सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा और आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं को देखने में मदद करेगा। 5 सपने और लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट सपने और लक्ष्य निर्धारित करें और उनके प्रति आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें। यह आपको अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से देखने और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने में मदद करेगा। आशावाद के लाभ। 1 मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। आशावाद मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है और जीवन में खुशी और संतोष की भावना को बढ़ाता है। 2 शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। आशावाद शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। आशावादी लोग अक्सर स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं और बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहते हैं। यह उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और जीवन काल को बढ़ाता है। 3 संबंधों में सुधार। आशावाद सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाता है। आशावादी लोग दूसरों के साथ बेहतर संवाद करते हैं और सकारात्मक संबंध बनाते हैं, जिससे उनके सामाजिक नेटवर्क को मजबूत बनाता है। 4 सफलता की संभावना में वृद्धि। आशावाद सफलता की संभावना को बढ़ाता है। आशावादी लोग अपनी क्षमताओं में विश्वास रखते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आशावाद के उदाहरण। एलेन डीजेनरेस का आशावाद। एलेन डीजेनरेस
एक प्रसिद्ध टेलीविजन होस्ट और कॉमेडियन, ने भी अपने जीवन में आशावाद का प्रदर्शन किया। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच और हास्य का उपयोग करके एक सफल करियर बनाया। उनकी कहानी यह दिखाती है कि आशावाद और आत्मविश्वास से जीवन में कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। जेन गुडॉल का आशावाद। जेन गुडॉल, एक प्रमुख प्राइमेटोलॉजिस्ट और वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ता, ने भी आशावाद का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया। चिंपांजी के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके आशावादी दृष्टिकोण और विश्वास ने उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मदद की। गुडॉल का जीवन यह दर्शाता है कि आशावाद और प्रतिबद्धता से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आशावाद को अपने जीवन में लागू करने के तरीके। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अपने सोचने के तरीके में सकारात्मकता लाएं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलें। हर समस्या में संभावनाओं को पहचानें और हर चुनौती को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। 2. सपने और लक्ष्य निर्धारित करें। अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उनके प्रति आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें। यह आपको भविष्य की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करेगा और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। 3. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। उनके दृष्टिकोण और विचारों से आप प्रेरित होंगे और अपनी सकारात्मकता बनाए रख पाएंगे। 4. आभार प्रकट करें। जीवन में अच्छाइयों के लिए आभार प्रकट करें। इससे आपकी सकारात्मक दृष्टिकोण मजबूत होगी और आप जीवन की सुख सुविधाओं को अधिक महसूस करेंगे। 5. स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली अपनाएं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और नियमित व्यायाम करें। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। निष्कर्ष। आशावाद एक शक्तिशाली मानसिकता है जो जीवन की परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है, सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाती है और सफलता की संभावना को बढ़ाती है। हेलन केलर, नेल्सन मंडेला, एलेन डीजेनरेस और जेन गुडॉल जैसे प्रेरणादायक उदाहरण यह साबित करते हैं कि आशावाद से जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को पार किया जा सकता है। आशावाद का आदान प्रदान और इसे अपने जीवन में लागू करना खुशी, संतोष और सफलता की ओर ले जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आशा है कि आपने 6 एटीट्यूड्स फॉर विनर्स के इस वीडियो से प्रेरणा प्राप्त की होगी। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प, आशावाद, लक्ष्य निर्धारण और आत्मसमर्पण, ये सभी दृष्टिकोण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हैं। अगर आप इन दृष्टिकोणों को अपनी जिंदगी में अपनाने की सोच रहे हैं, तो बताएं कि आप किस दृष्टिकोण पर सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं। आपके अनुभव और विचार हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।